राजस्थान रॉयल्स का पिछले 3 सालों में शानदार परफॉर्मेंस रहा है। 2022 में रनर अप, 2023 में 5वीं पोजीशन और इस साल 3rd पोजीशन। इससे पहले उनका प्रदर्शन बहुत ही औसत दर्जे का रहा था। 2018 में वापसी के बाद से 2021 तक उनकी बेस्ट पोजीशन 4th थी, जो कि साल 2018 में ही आई थी। उसके बाद कभी 7वां, कभी 8वां। पिछले 3 सालों में इनके ट्रम्प कार्ड्स में संजू, यशस्वी, बटलर, बोल्ट, चहल और अश्विन शामिल थे। उन्होंने 2022 के मेगा ऑक्शन के लिए संजू, बटलर और यशस्वी को रिटेन किया था। उसके बाद चहल, अश्विन और बोल्ट के साथ मिलकर एक स्ट्रॉन्ग टीम उन्होंने बनाई थी। लेकिन इस साल के कोर में न बटलर हैं, न अश्विन हैं, न ही चहल हैं और न ही ट्रेंट बोल्ट। तो क्या रही उनकी बेस्ट पिक्स, कहां रह गई उनसे कमी और क्या अगले साल खत्म होगा ट्रॉफी का सूखा, जानेंगे इस वीडियो में। और साथ ही साथ इस वीडियो में मेन प्लेयर्स का डेटा भी डिस्कस करेंगे ताकि ऑब्जेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके और आप लोगों को भी तसल्ली से अपनी प्लेइंग 11 बनाने का मौका मिले। लेकिन उससे पहले एक बात करना चाहूंगा कि आईपीएल पर कई सारी वीडियोस आ चुकी है। अगर इस वीडियो पर आपका रिस्पांस अच्छा रहता है तभी हम बाकी टीमों पर वीडियोस लाएंगे, नहीं तो आईपीएल शुरू होने तक ये सीरीज यहीं पर रोक दी जाएगी। तो राजस्थान रॉयल्स की रिटेंशन पर इस बार मिली जुली प्रतिक्रिया ही सामने आई है। संजू, यशस्वी, रियान, जुरैल, हेटमायर और संदीप शर्मा को रिटेन करके राजस्थान ने कितना अच्छा किया ये तो मैदान पर ही पता चलेगा। लेकिन बटलर को जाने देना और बोल्ट को भी रिटेन न करना किसी की समझ में नहीं आया। ऐसा नहीं कि राजस्थान की रिटेंशन बुरी है, लेकिन सिमरन हेटमायर की जगह बटलर को लाया जा सकता था, क्योंकि रियान पराग के तौर पर एक मिडिल ऑर्डर हिटर आपके पास ऑलरेडी था। संदीप शर्मा अनकैप्ड है, उनको लॉयल्टी की वजह से टीम में रिटेन किया गया है। लेकिन भाई बोल्ट में क्या बुराई थी? सिमरन और संदीप की जगह या तो बोल्ट या तो जोस बटलर रिटेन किए जा सकते थे। ऑक्शन में 41 करोड़ के पर्स के साथ उतरी राजस्थान के लिए एक चीज साफ नजर आ रही थी, वो ये कि उनको बड़े कीमत वाले खिलाड़ी नहीं मिलने वाले थे, चाहे वो बटलर हो, बोल्ट हो या फिर चहल। यानी राजस्थान को और एक नया ही लोअर ऑर्डर तैयार करना था। ऐसा नहीं था कि वो बटलर के लिए नहीं गए। पिछले 7 सालों से रॉयल्स के लिए लॉयल रहे बटलर के लिए 9 करोड़ 25 लाख तक राजस्थान ने बोली लगाई। उसके बाद पंजाब, गुजरात और लखनऊ आपस में उलझे और आखिर में गुजरात के पास 15 करोड़ 75 लाख में बटलर चले गए। ट्रेंट बोल्ट के लिए तो पहले एलएसजी और आरआर के बीच गुत्तम गुत्ती हुई। उसके बाद एलएसजी की जगह मोर्चा संभाला एमआई ने और आखिरी वक्त में आरआर ने केवल 25 लाख रुपए की कीमत पर बोल्ट को गंवा दिया। हालांकि राजस्थान चहल के लिए नहीं गई। बहरहाल 41 करोड़ के पर्स के साथ उतरी राजस्थान ने सबसे पहले अपने ओपनिंग डिपार्टमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाने पर पूरा ध्यान दिया। चहल के जाने के बाद उनकी कमी पूरी करने के लिए उनको एक रेस्ट स्पिनर की सख्त जरूरत थी। इसके अलावा संदीप शर्मा के साथ 2 या 3 फास्ट बॉलर्स भी उनको चाहिए थे, क्योंकि 2024 में खेलने वाली टीम में से बोल्ट के अलावा आवेश खान, कुलदीप सेन, नवदीप सैनी, नांद्रे बर्गर भी अब इस टीम का हिस्सा नहीं है। बोल्ट का एक अच्छा खासा रिप्लेसमेंट इस साल जोफ्रा आर्चर के रूप में उनको मिला है, जिनको उन्होंने 12.5 करोड़ में खरीदा है, जो शायद थोड़ा ज्यादा खर्चा लग रहा है, क्योंकि आर्चर के साथ इंजरी की समस्या भी अक्सर रहती है। वैसे मुंबई के मुंह से छीन करके आर्चर को लेकर के आए हैं। 2018 में अपने आईपीएल की शुरुआती करियर में भी आर्चर ने राजस्थान के लिए खेला था, जहां 10 मैचों में इन्होंने 15 विकेट्स लिए थे। पिछले 10 T20 मुकाबलों में बोल्ट आर्चर पर भारी पड़ रहे हैं। बोल्ट ने जहां 7 की इकोनॉमी और 17 की औसत से 16 विकेट लिए हैं, वहीं आर्चर ने 8 की इकोनॉमी और 22 की औसत से केवल 12 विकेट लिए हैं। ऐसे में आईपीएल में कौन किस पर भारी पड़ता है, ये एक देखने लायक मुकाबला होगा। फास्ट बॉलर में एक और अच्छी बाई फजल हक फारूकी भी रहे हैं, जो 2 करोड़ में इस टीम का हिस्सा बने हैं और नांद्रे बर्गर की जगह भी लेंगे। शुरुआती ओवर में दोनों तरफ से स्विंग कराने के लिए माहिर फजल हक फारूकी अब तक खेले गए 42 T20 में 54 विकेट झटक चुके हैं, वो भी केवल 6.6 की इकोनॉमी और 18 की औसत के साथ। इस साल खेले गए T20 वर्ल्ड कप में फारूकी ने 8 मैचों में 17 विकेट चटकाए हैं, वो भी केवल 7 की इकोनॉमी के साथ। T10 लीग की पिछली 4 पारियों में इनके नाम है 8 विकेट। ऐसे में ऐसी फॉर्म का बॉलर आर्चर और संदीप को अच्छा हैंड देगा। वैसे रिसेंट फॉर्म का आईपीएल से खास लेना देना नहीं हो पाता है, क्योंकि आईपीएल मार्च में होगा और तब कौन किस फॉर्म में होगा कौन जानता है। कईयों की तो इंजरी भी हो सकती है। तेज गेंदबाजी में इसके अलावा डेथ ओवर स्पेशलिस्ट आकाश मडवाल भी राजस्थान का हिस्सा बने हैं। इसके अलावा चेन्नई से तुषार देशपांडे, मुंबई से मफाका भी इस टीम के साथ जुड़ रहे हैं। बात की जाए स्पिन डिपार्टमेंट की तो चहल की जगह भरने के लिए वानिंदु हसरंगा और महेश तीक्षणा को टीम में शामिल किया गया है। हसरंगा को लेकर के एक बात अच्छी है, इससे राजस्थान की बैटिंग को डेप्थ भी मिलेगी। बात करें हालिया फॉर्म की तो पिछले महीने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए T20 मैचों में उन्होंने 6 विकेट लिए हैं, जो अच्छा संकेत है। अगर पिछले 10 T20 मैचों में उनकी तुलना चहल से की जाए तो चहल ने जहां 16.8 की औसत से 15 विकेट लिए हैं, तो वहीं हसरंगा ने 11.6 की औसत से 21 विकेट लिए हैं। इसके अलावा उन्होंने 8 कैच भी पकड़े और लगे हाथ 110 रन भी बनाए। महेश तीक्षणा भी एज ए बैकअप स्पिनर रखे गए हैं, जो फिलहाल अबू धाबी में आग उगल रहे हैं अपनी ही टीम के खिलाफ। जी हाँ, पिछले 7 मैचों में वहां पर उन्होंने 5 ही विकेट लिए और इकोनॉमी है 11 से ऊपर। लेकिन T20 में इस साल अभी तक खेले गए 19 मैचों में उनके नाम
20 की औसत से 22 विकेट दर्ज हैं। आईपीएल में 27 पारियां खेल चुके तीक्ष्णा के नाम केवल 25 विकेट दर्ज हैं। शायद इसी वजह से इस बार सीएसके उनके लिए नहीं गई। बॉलिंग में उनके अलावा कुमार कार्तिकेय सिंह और अशोक शर्मा भी है। बैटिंग की बात करें तो वैभव सूर्यवंशी, शुभम दुबे, विकेटकीपर बल्लेबाज कुणाल राठौर, नीतीश राणा और ऑलराउंडर युद्धवीर सिंह को राजस्थान ने अपनी टीम में शामिल किया है। शुभम दुबे ने पिछले साल राजस्थान की ही टीम से डेब्यू किया था। अब तक 3 पारियों में उनके नाम 33 रन ही है। अब इस आईपीएल आंकड़ों पर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनका बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे लगा हुआ था। इस साल भी यही होना है। अभी तक शुभम 28 टी20 मैचों की 24 पारी में 32 की शानदार औसत और 147 के जबरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ 557 रन बना चुके हैं। यही वजह है कि उनको टीम में शामिल किया गया है। विकेटकीपर बल्लेबाज कुणाल राठौर का भी छोटे से करियर का टी20 रिकॉर्ड अच्छा है। 12 पारियों में 36 की औसत और 138 का स्ट्राइक रेट बखूबी इस चीज का गवाह है। कोलकाता के पूर्व कप्तान और लॉयल रहने की सजा भुगतने वाले नीतीश राणा का नाम जैसे ही ऑक्शन में आया तो बोली लगाने वालों में केकेआर का नाम था ही नहीं। शुरुआत चेन्नई ने की, उसके साथ आरआर शुरू से लगी रही। बीच बीच में होश आने के बाद आरसीबी भी बोली में पैडल उठाती दिखती रही, लेकिन आखिरकार राणा राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा बन चुके हैं। उसके बाद उनकी वाइफ ने एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें लिखा था, वफादारी बहुत महंगी होती है, इसे हर कोई वहन नहीं कर सकता। ये किसके लिए था वही जाने। 107 आईपीएल मैचों में राणा के नाम 2636 रन है, जिनमें 18 अर्धशतक शामिल है। हालांकि उनके शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी इतनी अच्छी नहीं जा रही है। अरुणाचल के खिलाफ 3, हरियाणा के खिलाफ 2, हिमाचल के खिलाफ 3। ये स्कोर थोड़े डराने वाले जरूर हैं। जम्मू से ताल्लुक रखने वाले युद्धवीर सिंह इससे पहले मुंबई और लखनऊ को आईपीएल में रिप्रेजेंट कर चुके हैं, जहां उनको इतने ज्यादा मौके नहीं मिले। खेलने का मौका उनको केवल लखनऊ ने ही दिया, जहां 5 मैचों में उनके नाम 4 विकेट्स और 22 रन शामिल हैं। लेकिन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में पिछले 3 से 4 मुकाबले उनके लिए अच्छे गए हैं। उन्होंने हर एक मैच में अभी तक एक न एक विकेट जरूर चटकाया है, साथ ही लोअर ऑर्डर पर अच्छे रन भी बनाए। अब बात करते हैं उस बॉलर की जिसको लास्ट ईयर मुंबई ने 3 बैटर कसाईयों के सामने डाल दिया। बेचारा हाई स्कूल की तैयारी के बीच में जलील होकर के आया। बॉलर का नाम है मफाका और बैट्समैन थे ट्रेविस हेड है, अभिषेक शर्मा, हेनरिक क्लासन। पूरे 66 रन देकर के आए मफाका। लेकिन राजस्थान जानी जाती है टैलेंट को ग्रूम करने के लिए, इसलिए उन्होंने इस साल मफाका को 1.5 करोड़ में खरीदा है। मफाका का आईपीएल जरूर बुरा गुजरा, लेकिन जरा ये आंकड़े देखिए। 21 टी20 मैच, 28 विकेट, 19 की औसत और 7 की इकॉनमी। अभी और देखिए, पिछले 7 टी20 मैच में 13 विकेट्स, 15 पर 2, 11 पर 3, 28 पर 2, 24 पर 2। ये आंकड़े दिखाते कि मफाका ने अपने खेल में कितना ज्यादा सुधार किया है। ये वजह है कि 75 लाख के बेस प्राइस के बावजूद वो 1.5 करोड़ में बिके हैं। प्लेइंग 11 बनाने से पहले बहुत से लोग ये मान रहे हैं कि संजू सैमसन नंबर 3 पर आएंगे, तो ऐसे लोग आराम से उठें, नाश्ता पानी करके आए, तब तक हम प्लेइंग 11 बनाने की कोशिश करते हैं। ओपनर बैट्समैन जायसवाल और संजू रहेंगे। नंबर 3 पर नीतीश राणा, उसके बाद नंबर 4 पर ध्रुव जुरैल, नंबर 5 और 6 पर सिमरन हेटमायर और रियान पराग, या ये ऊपर नीचे भी हो सकता है। नंबर 7 पर हसरंगा, नंबर 8 पर आर्चर, नंबर 9 पर तुषार देशपांडे, नंबर 10 पर संदीप शर्मा और नंबर 11 पर आकाश मटवाल। इम्पैक्ट के तौर पर अगर स्पिनर ट्रैक पर डिफेंड कर रहे हैं तो महेश तीक्ष्णा, वरना फजल हक फारूकी, और अगर चेज करने उतरे हैं तो शुभम दुबे इस टीम का हिस्सा बनेंगे। बात करें टीम के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की तो ओपनिंग से लेकर लोअर मिडिल ऑर्डर तक बैटिंग एकदम शॉर्टेड है। अगर किसी दिन ओपनर फेल भी हुए तो नीचे से जुरैल और पराग हैं संभालने के लिए। इसके अलावा फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट भी अच्छा खासा दिख रहा है। हालांकि ये पिछली बार की तरह इतना मजबूत नहीं है, लेकिन फिर भी एक डिसेंट बॉलिंग लाइनअप है। स्पिनर की कमी नहीं है। हसरंगा के आंकड़े आप देख ही चुके हैं। इसके अलावा महेश तीक्ष्णा, रियान पराग और नीतीश राणा भी इसमें डाल सकते हैं। टीम में एक कमी है एक प्रॉपर हिटिंग कॉम्बिनेशन की, खास करके लोअर ऑर्डर में। हाँ, आपके पास हेटमायर हैं, लेकिन उनके साथ या उनका बैकअप कोई नहीं है। ये कमी तब और जाहिर होगी जब आप बेंगलुरु और हैदराबाद में खेलेंगे। इसके अलावा टीम की बैटिंग में पर्याप्त बैकअप नहीं है, मतलब कि कोई बड़ा नाम नहीं है। अगर प्लेइंग 11 से कोई 2 या 3 मैच के लिए चोटिल होता है तो ये रहा राजस्थान रॉयल्स की टीम का एनालिसिस। अगर आप बीआरआर के फैन हैं तो हैशटैग हल्ला बोल लेकर के अपनी प्लेइंग 11 बनाइए, और साथ ही ये भी बताइए कि इस साल की इनकी ऑक्शन पिक्स को आप 10 में से कितने स्कोर देंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।